देखिए कितना क्रिस्पी बना है ना ये मोदक। क्रिस्पी के साथ साथ सॉफ्ट भी है और डिलीशियस भी है। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और टेस्टी मोदक है ये। आपको दिख ही रहा है ना कि कितना अच्छा। ये असली मोदक है। असली इन द सेंस महाराष्ट्रियंस का असली मोदक है। ऐसे तो लोग कई चीज़ों से मोदक बनाने लगे हैं। और इसको मैदा है, गुड़ है। ये गुड़ भी हमारा बड़ा अच्छा है, और कोकोनट पाउडर है, बूरा जिसको बोलते हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल द डेली डबल विथ रेनू में। और आज मैंने आपको खूब अच्छी मोदक बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। पहले भी मैंने मोदक चढ़ा दिया है, और पर आज मैंने सोचा फिर से बनाया, तो इस बार रेसिपी आप लोग को शेयर करती हूँ, क्योंकि ये असली मोदक बनाने की रेसिपी है। असली मोदक यही बनता है महाराष्ट्रियंस में। वैसे तो किसी से भी बनाया जा रहा है, चॉकलेट से भी बनाया जा रहा है, तो कोई ड्राई फ्रूट से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है। तो जो असली मोदक है वो इस तरह बनता है। तो आप हमारी रेसिपी अच्छे से देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी बनाइए, लाइक और बताइए मुझे कि आपको कैसी लगती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम कैसे बनाते हैं आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। सरल, सुंदर, स्वीट और टेस्टी प्रोसेस। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ये सिल्वर कॉइन का मैदा है। मैं सिल्वर कॉइन का मैदा लेती हूँ। वैसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तलाटी, गंगवाल, पर मुझे सिल्वर कॉइन का अच्छा लगता है। तो मैंने सिल्वर कॉइन का मैदा लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और रवा डाला। और इसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट ये है कि जितना मैदा लिया उतना ही रवा लिया, और चुटकी भर नमक डाला। और ये ड्राई फ्रूट्स लिया, ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। मतलब दरदरा नहीं पीसना, दरदरा से थोड़ा और महीन पीसना। देखिए इस तरह का पीसना है। जितना ड्राई फ्रूट है इसको क्वांटिटी देख लीजिए, किसी से मेजर कर लिया, कटोरीज कर लीजिए जिससे आपको करना है। तो जितना ड्राई फ्रूट है उतना ही गुड़ लेना चाहिए। गुड़ भी हमारा बड़ा स्पेशल है, बैतूल का गुड़ है, और ये स्पेशल गुड़ होता है। बैतूल का बड़ा फेमस गुड़ होता है। एक हमारे सर जी हैं, वो लेके आए थे। तो इस गुड़ को कद्दूकस करेंगे। इतना पाउडर फॉर्म में करने के लिए इसको क्योंकि डेली फॉर्म में ना, तो कद्दूकस करके इसको पाउडर फॉर्म में किया, और इसको भी मेजर कर लिया। जितना ड्राई फ्रूट्स उतना ही गुड़, और उतना ही कोकोनट पाउडर जो नारियल का बूरा कहते हैं। सेम क्वांटिटी में तीनों चीज़ को लेना होता है। और फिर उसमें हिसाब से 2 चम्मच भर के मैंने खसखस ली थी, और खसखस, ड्राई फ्रूट का पाउडर, उसके ऊपर फिर कोकोनट पाउडर और गुड़ का पाउडर मिला के मिक्स कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसको गीला वीला कुछ नहीं करना, बस हाथ से ऐसे मिक्स करके इसका एक कूर तैयार करते, जो भरावन कहलाता है। हम लोग उसको कूर कहते हैं। ये भरावन तैयार कर लिया। और फिर जो आटा लिया था, देखिए कितना सुंदर, मैंने अच्छे से मिक्स होके बिल्कुल ऐसे एक सार सा दिख रहा। फिर आटा जो था, मैंने मैदा और सूजी और नमक जो चुटकी भर डाला था, उसमें हिसाब का घी डाला। इस घी का मैंने मेजरमेंट नहीं किया। जब मिक्स करने का बनने लगे ऐसा घी लिया, और हमारा ये जो आटा था उसको थोड़ा सा, ना बहुत टाइट ना बहुत ढीला, ऐसा सान लिया। कम कम पानी डाल के सानना चाहिए, इकट्ठा पानी नहीं डालना चाहिए, तब बिल्कुल सही आटा सनता है। एकदम छोटी सी लोई ली और उसको गोल गोल बेला, एकदम छोटा सा पतला सा गोल बेल लिया। और उसमें जो ये भरावन है 1 चम्मच भर के डालते हैं। इसको चारों तरफ पानी लगा के चिपकाना बहुत ज़रूरी है ना। ये जो है ना प्रोसेस, ये सच्ची में पहले जो कभी आज से कई साल पहले ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें नहीं बना करती थी, तब का महाराष्ट्रियन का सही मोदक की रेसिपी है ये। हमने भी किसी से सीखा ही, पर ये ओरिजिनल रेसिपी है। और अब तो चॉकलेट का भी बन जाता है, ड्राई फ्रूट्स को पीस के मोदक का शेप दे दिया जाता है, मावे को बना से मोदक का शेप बना दिया जाता है, बर्फ़ी से, मैंने किसी से भी बना देते, पर ये ओरिजिनल मोदक था। यही हर साल पहले ज़माने की महाराष्ट्रियंस चढ़ाते थे अपने गणेश जी के लिए। अब हम लोग के लिए भी गणेश जी रखने की प्रथा हो गई है। हम तो जब से इंदौर आए तो रखने लगे। तो इस तरह से बनाया, और ये सारे मोदक बन गए। इनको थोड़ी देर हवा में रखते हैं, एकदम तुरंत नहीं तलते, थोड़ा ड्राई हो जाता है ना तो बड़ा क्रिस्पी बनता है। तो सारे मोदक बना लिए थे एक साथ, और इनको थोड़ा हवा में रखा। घी का मोयन डाला था, मैंने तेल में डीप फ्राई किया था। अगर आपके शौक हो तो घी में डीप फ्राई करिएगा, पर मुझे घी का डीप फ्राई मोदक इसलिए नहीं अच्छा लगता कि बाद में घी में एक अलग सी स्मेल आती है जब घी ज़्यादा जल जाता है। तो मुझे वो जो स्मेल आती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको
तेल में डीप फ्राई किया। अच्छा धीमी आंच, और एकदम धीमी आंच पे डीप फ्राई करिएगा, नहीं तो अंदर अंदर का मैदा कच्चा रह जाता है। आंच बिल्कुल तेज मत करिएगा, थोड़ा सा शुरू का गरम रहेगा तेल, फिर बाद में धीमी आंच पे धीरे अलटते पलटते गुलाबी गुलाबी देखिए सीख गया। कितना सुंदर दिख रहा है ना, फूटता भी नहीं है, फटता भी नहीं है, और बहुत अच्छा बनता है। और हमने कोई सांचे वाँचे से नहीं बनाया, हाथ से ही बनाया है, क्योंकि मेरे को तो ओरिजिनल बनाना था जो सही होता है। और देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। आप सच में सोच नहीं सकते कितना टेस्टी लगेगा ये खाने में। ये पूरा मेरा मोदक बन के तैयार हो गया था, देखने में ब्यूटीफुल दिख रहा था, और मुझे पुराने दिनों की याद भी दिला रहा था कि ओरिजिनल मोदक है। इसको जब आप हाथ से फोड़ेंगे ना तो एक क्रिस्पी क्रिस्पी से, अभी खूब गर्म है तो मैं फोड़ नहीं पा रही थी, मैंने कहा थोड़ा देर ठंडा हो जाए फिर फोड़ के दिखाती हूँ। तभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसको फोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा क्रिस्पी और सॉफ्ट सा फूट के तैयार होता है। अभी बहुत गर्म है, उंगली में गुड़ चिपक रहा था इसका, क्योंकि अभी अभी निकल के ये तैयार हुआ था। फिर जब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको दबाया तो एक अलग सी आवाज़ के साथ देखिए टूट के तैयार हुआ। अब मोदक तैयार हो गया था तो गणेश जी का भोग लगाना ज़रूरी था। फटाफट माँ गणेश जी की जो प्रसाद की कटोरी थी उसमें मैंने भोग तैयार किया, और मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ कि मैंने भोग निकाल लिया है गणेश जी का। अब हम आरती और पूजन करेंगे गणेश जी की, और गणेश जी को असली वाले मोदक का भोग लगाएंगे, या गुड़, मैंने लड्डू का भोग लगाया या मोदक का भोग लगाया। तो बस तैयार हो गया मोदक। अब गणेश जी के दीपक वीपक तैयार किया, आरती किया, और गणेश जी की बढ़िया गणपति बप्पा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली आरती गाई। मैं बहुत अच्छी आरती गाती हूँ, पता है आपको, और मेरी आरती लिखी भी बहुत अच्छी है। तो वाली आरती गाई और गणेश जी का भोग लगाया। इस तरह से मैंने पूजा संपन्न की और आपको मोदक की रेसिपी बताई। फटाफट बनने वाला मोदक है, जल्दी जल्दी बनाया, और आज ही पूजा करके भगवान जी को चढ़ा भी दिया पूजा के समय। आप भी ऐसी फटाफट बना के तुरंत ही गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। इतनी सरल रेसिपी। अच्छी लगी ना आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी जल्दी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी प्रोसेस को कमेंट करिए कि कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके दूसरों को भी बताइए कि हम कितना अच्छा बनाते हैं। हम इतने मेहनत से करते हैं। हम सब, मेरी कुकिंग चैनल नहीं है, पर जब भी कुछ नया बनाते तो मुझे लगता है आप तक शेयर करें। कुकिंग वाले तो करते हैं, हम जैसे डेली जीवन बताने वाले चैनल वाले भी आपको कुछ नया बताएं। इसलिए आप ज़रूर ज़रूर से मेरे चैनल में आइए, लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे सारे वीडियो अच्छे से वॉच करिए, और शॉर्ट्स भी वॉच करिए, और बताइए कैसे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।